कार्य में हमें सफलता मिले, हम संसार में कैसे सफल हो, हम कोई भी काम करें तो कैसे सफल हो, ठीक है ना। परीक्षा देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, सागे सगाई सगाई संबंध की बात करने जाएं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, ठीक है ना। तो कल और आगे भी अपन इसी के ऊपर सब चर्चा करेंगे, है ना। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप रखिए, ताकि उसको डिस्कशन से और लोगों को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए। गुरुजी, एक पूछना था वेलकम वेलकम। कि अब पढ़ते हुए कौन सा ये चालू होना चाहिए? बायो पढ़ते हुए अलग, मैथ्स के लिए अलग? बस थोड़ा सा आप म्यूट कर दीजिए, मैं आपका प्रश्न हाँ। समझ गया। अब मैं आराम से बात करूँ। देखिए, जैसे कई जगह पे दो दो कंडीशन आएगी। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, पूरा थोड़ा इसी में पूरा अपन समय कर देते हैं। हमने क्या बोला अभी, कि ये स्वर जो है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह है। ओके, क्लियर हो गया ना। तो जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं तो प्रकृति में गर्मी आती है, गर्मी आती है तो हम क्या करेंगे, उसको काउंटर पार्ट करने के लिए अपने को चंद्र को अधिकतम जगाएंगे। जिनका दिन में अधिकतम अधिकतम खाने के समय सूर्य चलेगा, अधिकतम चंद्र चलता है। और रात को क्या होगा, चंदा मामा आ जाएंगे। चंदा मामा आएगा तो प्रकृति में क्या आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। अब शीतलता आएगी तो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए सूर्य जगह, तो रात को अधिकतम सूर्य, तो हम क्या होंगे, हम हमेशा सफल होंगे। अब इसके अंदर देखिए हर चीज में दो आ रही है। फिर मैंने आपको क्या बताया, अब रात को मैंने क्या कह दिया आपको, ये बड़ा अच्छी पॉइंट है, यहीं से सब और भी आंसर मिलेंगे। रात को मैंने आपको बताया, आप थोड़ा समझिए, कि रात को हमारा अधिकतम सूर्य चले, रात को सूर्य चले। अब हुआ क्या, आप तो अभी मोबाइल देख करके, कोई हॉरर मूवी देख करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके और फाइट करके आए हो, तो आपका बीपी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और फिर आप सूर्य में सो गए, राइट को ऊपर कर दिया, तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा, आपका थॉट कल्चर और बढ़ जाएगा, तो आपको नींद कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। तो हम उसके अंदर एक क्लू देते हैं पहले, कि पहले थोड़ी देर के लिए आप राइट करवट सोइए, लेफ्ट को ऊपर रखें, तो आपके विचारों में शांति आएगी, आपका बीपी भी थोड़ा नॉर्मल होगा। फिर आप अधिकतम याद आए तो अधिकतम सूर्य को जगाए, ठीक है। तो इस तरह से दो सिचुएशन आती है, ठीक है। चलिए, अब आपके प्रश्न के अंदर क्या है, कि अभी आप खेल कूद के आए, अभी आप लड़ाई झगड़ा करके आए, अभी आप मान लीजिए कुछ टीवी का ऐसा ही शो देख के आए, है ना। अभी आपने जो टीवी पे चलता है वो फाइटिंग चलती है, अपोजिट क्या बोलते हैं, वार्ताएं वगैरह चलती है, वो देख के आए, और आपका मन कैसे लगेगा पढ़ाई में, नहीं लगेगा। तो आपको पहले चंद्र जगाना पड़ेगा। शुरुआत किस में करेंगे, चंद्र में, ठीक है। अब चंद्र की एक लिमिटेशन है, चंद्र एक सीधा साधा है ना, फ्लाइट मोड वाला है। जहां कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, चंद्र भाग जाता है, चंद्र झगड़ता नहीं है, मतलब, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, सोशल स्टडी, हिंदी वगैरह से सब्जेक्ट पढ़े, जो बड़े इजी इजी वे में पढ़ लिए। लेकिन अब आ गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आ गया ना, तो चंद्र वहां नहीं टिकता है, वहां सूर्य को लाना पड़ेगा। सूर्य फाइंड नहीं, कैसे नहीं मिला, दो बार नहीं मिला, तीन बार नहीं मिला, जब तक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं हो जाती, जब तक हैंस प्रूव्ड नहीं हो जाता है ना। मैथमेटिक्स वाले जो जानते हैं कैसे सवाल में उलझते हैं, तो वो सूर्य उसको फाइट कराएगा और सूर्य जिताएगा। तो मतलब जहां पे इजी इजी शुरुआत करनी है, अभी मन बनाना है, तो आप चंद्र में करेंगे। जब कठिन राह आ जाए तो आप सूर्य का सहारा लेंगे, ठीक है ना। आपका प्रश्न क्लियर हुआ क्या, आपको उत्तर मिला क्या। हाँ जी, मिल गया। और किसी का कोई प्रश्न, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास में अब हमारे पास में दो तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, कल इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर करेंगे। पहले आज एक तरह की प्रॉब्लम समझ लें, फिर कल हम ये हर जगह पे आपको दो दो प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे करें, वहां गए हमारा स्वर बदल गया, हम उस चीज में गए तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो उस चीज को करें। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंकज। हरिओम हरिओम। मैं पूछ रहा था, एक तो एक श्लोक था 79 नंबर, जी जी। और एक 86। तो 79 में लिखा हुआ है, जब सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर बहे, उस दिन के कार्य सभी सफल होते हैं। हाँ हाँ। और 86 में लिखा है, यदि सूर्योदय काल और मध्याह्न में चंद्र स्वर और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर प्रभावित हो, उस दिन हर तरह सफलता मिलती है। हाँ हाँ। ये है चंद्रश्च चंद्रोदय, जब सूर्योदय
सूर्योदय यदा सूर्य चंद्र चंद्रोदय भवेत, ठीक है ना, सूर्य के समय सूर्य, तो सूर्योदय के समय सूर्य से और चंद्रों के समय चंद्र प्रभावित, तो उस दिन किए गए समस्त कार्य सफल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग, 86। हाँ बिल्कुल, ये 79 पे अगर 86 के अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल 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 86 के अंदर, यदि प्रातः काल तथा अपराह्न में चंद्र और संध्या के समय सूर्य प्रवाहित हो तो सफलता प्राप्त, परंतु यदि स्वर क्रम इसके विपरीत हो तो इसको तो छोड़ दीजिए। 86 तो सिंपल, जो आपको चीज समझ में आ गया कि प्रातः काल और अपराह्न में चंद्र स्वर, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं इसको को लिया हुआ अब देख रहा हूँ वहां पे, और संध्या के समय सूर्य स्वर, इवनिंग के अंदर तो, इवनिंग होने के बाद में तो सूर्य स्वर सही है, इवनिंग हो गया हमारा तो सूर्य स्वर सही है, और सवेरे है, सवेरे हमारा चंद्र स्वर सही है। दिन में हमारा चंद्र नाड़ी जितनी चलेगी तो उतना हमारा अच्छा होगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, मैं इसका उत्तर देता हूँ एक स्वर से। चंद्र काले यदा सूर्य, ठीक है, सूर्योदय भवेत, उद्वेग करो, ये भी छोड़ दीजिए, एक स्वर है। चलिए एक मिनट, अब आपका जो आ गया श्लोक नंबर 17 है, सूर्योदय यदा सूर्य चंद्रश्च चंद्रोदय भवेत सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि दिवारात्रि गता न्यपि, गता न्यपि, न्यपि। यदि सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर प्रभावित होता है, उस दिन किए हुए समस्त कार्य सफल होते हैं। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं भी, है ना, ये मैं आपको कल इसका उत्तर दूंगा। इसको मेरा ये काम पड़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट ने काफी पूछा है इसको, क्योंकि कुछ टिपिकल श्लोक है जो कॉन्ट्राडिक्टरी करे, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं, तो वो मैं कल आपको इसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। जी, और वही 80 में भी उन्होंने वही लिखा हुआ है, इसमें 79 80 में भी, 79 80, और 80। 80 में लिखा है थी चंद्रोदय के समय सूर्य नाड़ी, नहीं ये तो और हो गया, चंद्रोदय के समय सूर्य नाड़ी, शाम के समय सूर्य नाड़ी, और सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी प्रवाहित, तो उस दिन किए गए समस्त कार्य, हाँ ये इसका बिल्कुल, इसका ये नेगेटिव में आ गया, संघर्षपूर्ण निष्फल होते हैं। ये किस रेफरेंस में कहें, वो थोड़ा सा रेफरेंस है एक्चुअली, ये देखिए थोड़ा आप रुकिए, शुक्ल पक्ष से इन्होंने कोई रेफरेंस में दिए, या तो पक्ष के रेफरेंस में दिए, ठीक है ना, या तो पक्ष के रेफरेंस में दिए हैं, आप ठहरिए, इसमें देखिए ये शुक्ल पक्ष से आ गया, शुक्ल पक्ष के अंदर क्या होगा, शुक्ल पक्ष के अंदर सूर्योदय यदा सूर्य, मैं आपको कल इसका पूरा उत्तर दूंगा, ठीक है ना। ये जी किसी के रेफरेंस में आया, ये पक्ष के रेफरेंस में आए, ठीक है ना। तो या तो कल इसका सही समझूंगा तो दे दूंगा, नहीं तो पक्ष की जब स्थिति आएगी तब उसके अंदर उसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। जी तो ये जो आपका 77 है ना, यहाँ स्वर पक्ष से शुरू होता है, आप समझे बात को, शुक्ल पक्ष जी और कृष्ण पक्ष आ गया, जी ठीक है ना। तो उसके रेफरेंस में तो या तो आप एक दो दिन ठहर जाइए, 2 दिन बाद में अपन ये पक्ष वगैरह लेंगे, है ना, कौन से पक्ष में, जी तिथि और स्वर, हम लेंगे तिथि और स्वर, ठीक है ना। तो जी उसके उसके अंदर ये पूरा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, जी। समझिए इसके एक आगे के रेफरेंस में ही, ये आगे के रेफरेंस में, ठीक है ना, ये सीधा श्लोक नहीं है, ये पहले के रेफरेंस में, जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीय को सूर्य दिखा चंद्र उसके अनुसार है, ठीक है। मैं आपको कल बता दूंगा, नहीं तो अपन तिथि और स्वर लेंगे, उसके अंदर इस श्लोक को ले लेंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। अ, नेक्स्ट एक अब, और था ये, जैसे इसमें अपना स्वर कैलेंडर है, हाँ तो हाँ उसके अंदर 3-3 दिन का एक वो बना हुआ है कि 3 दिन चंद्र आएगा, 3 दिन स्वर आएगा, हाँ सूर्य हाँ, आएगा। जी जी जी। लेकिन बीच में 2 डेट आती है जब 3 दिन नहीं, सिर्फ 2 ही दिन दिखाया हुआ है। वो आएगा आपका क्षय तिथि, और थोड़ा 2 दिन और रुकी है अभी, अच्छा, क्षय तिथि का है। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि है, वो 2 दिन और रुकी है। ये भी तिथि अच्छा। और स्वर का ही चैप्टर है, ये जो अभी आप पूछा ना आपने, ये भी जी तिथि जी और स्वर का, तो अभी क्लास में देंगे तो कंफ्यूजन होगा और आगे पीछे हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये दोनों काम में मैं आपका समझ गया, ये तिथि और स्वर के हैं, तो अपना कल अपन ले लेंगे, देखिए तत्वों को पहचानना, हाँ नहीं, कल अपन लेंगे, कल तो अब इसी का स्वर और कार्य ही करेंगे वापस, ठीक है ना, इसमें जी जितने आपके कार्य वगैरह हो जाएंगे तो करेंगे, उसके बाद में स्वर और तिथि लेंगे परसों, जी परसों स्वर और तिथि लेंगे, तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, अभी बीच में बताने से कोई मतलब नहीं,
है ना, और कंफ्यूजन क्रिएट। स्वर और तिथि में तो अच्छा है, वो कैलेंडर के हिसाब से ही स्वर सुबह उठते हैं, तो वो कैलेंडर के नहीं हिसाब नहीं, से ही आप स्वर छोड़ चल रहे दीजिए, हैं। अभी छोड़ दीजिए, अभी इसको अच्छा, अच्छा। छोड़िए, अभी छोड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा करने से मतलब नहीं। दूसरे लोग भी सोचते हैं क्या, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है ना, क्लास 2 दिन का वेट करना, 2 दिन बाद में करेंगे तो आपको प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं, इस श्लोक का भी उत्तर मिल जाएगा और उसका भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ये कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूँ, ठीक है। अभी मैं भी क्लियर नहीं हो पाया उसको। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हो। बहुत अच्छा, ऐसा थोड़ा खोजना चाहिए ताकि हमारे को भी पुरानी चीजें याद आए, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन मिलते हैं, तो कल जितने भी आपके प्रश्न हैं पूरा सोच करके, कभी इस को काम को करना है मुझे, तो मुझे किस स्वर में जाना चाहिए, मेरे जिंदगी जीवन का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, तो मुझे, तो आप जितने जितने आप क्वेश्चन रखेंगे तो उससे उतना सब क्लेरिफिकेशन भी होगा, और हमारे को भी पूरा दिमाग चलाना पड़ता है कि हाँ ये प्रश्न आया है तो कुछ, ठीक है। हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।